उसको सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप x इक्वल टू -3 पुट करेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, एक -2 और एक -3, जिसको हम अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं। तो बेटा अब वैसे ही अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर करते हैं सबसे पहले। जैसे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर की आपके सामने ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने कंसिडर की और मैंने कर दिया कि इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, हैज टू रूट्स अल्फा और बीटा। तो बेटा अगर इसके दो रूट्स हैं, हैज टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, तो बेटा अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं तो आपको पता होगा उसका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, यानी कि b² - 4ac जिसको आप कहते हैं, वो 0 से बड़ा होता है। जो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा होता है तो आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग कहते हैं टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स कहते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, आप इस तरह से इसको कहते हैं। तो बेटा यहाँ पर अब इन सब का थोड़ा बहुत आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी सीखना होगा कि ये बातें ग्राफ में किस तरह से समझाई जाती है। जैसे बच्चों मैंने आपके सामने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दी इस तरह से। अब आप जरा यहाँ पे, जैसे बच्चों मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया, एक पैराबोलिक ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि ये सारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं ये पैराबोलिक कर्व को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये पैराबोलिक कर्व का नेचर आपको समझना होगा, ये कैसे ओपन होता है। यहाँ पे बच्चों हम लेट कर लेते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव है, ये आपका फर्स्ट केस है, और x² का कोफिशिएंट क्या है, वो भी पॉजिटिव है। तो बेटा अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव आता है तो इसको बेटा हम लोग कहते हैं ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला होगा। अब पैराबोला क्या होता है, ये कर्व का नेचर होता है। जितने भी पैराबोलिक ग्राफ होते हैं ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। इवन क्लास 10th में आपके पास क्वेश्चन भी आया था कि आप लोगों को क्लास 10th में सीबीएसई बोर्ड में एक कर्व दिया था और पूछा था कि बताओ इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, तो उस समय आप लोग ने बताया था। तो बच्चों ये इस तरह से मैंने कभी आपके सामने एक ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला आपके सामने बनाया है, देखिए। तो जब x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो ये इस तरह से ओपनिंग देगा, और d पॉजिटिव है इसका, तो इसके दो रूट्स हैं। तो बच्चों मैंने रूट्स बताए थे ना, जैसे सबसे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको रूट्स बताने की कोशिश की थी, क्या होते हैं मैंने बताया था। जैसे आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y = x² + 5x + 6, तो बच्चों मैंने बताया था इसके फैक्टर होते हैं x + 2 x - 3। अगर x = -2 इसमें डाल देंगे बेटा तो y क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। y क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नहीं, x = -2 डालने पे भी y 0 आएगा, और बच्चों x = -3 डालने पे भी y 0 आएगा। इसका मतलब इसके रूट्स क्या होते हैं, -2, 0, -3, 0। इसका मतलब अगर कोई रूट्स है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो पक्का वो एक्स एक्सिस को कट जरूर करेगा, क्योंकि जब तक वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तब तक y वहां पे 0 नहीं हो पाएगा। तो बच्चों समझना होगा कि आपके दो रूट्स कहां पर है। तो दो रूट्स बच्चों आपको क्लियर कट नजर आ रहे हैं, ये एक होता है अल्फा, 0 और ये एक होता है बीटा, 0। तो इस तरह के ग्राफ्स आपने क्लास 10th में भी पढ़े हैं। ये पॉलिनोमियल जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करती हैं उतनी बार उसके जीरोस बन जाते हैं। दो बार कटेगी तो दो जीरोस होंगे, तीन बार कट करेगी पॉलिनोमियल, तीन बार ग्राफ कट करेगा तो तीन जीरोस होंगे, चार बार कट करेगा तो चार जीरोस होंगे। और यदि आपके सामने मान लीजिए a <0 हो जाए, a<0 का मतलब ये हुआ बच्चों कि x² का कोफिशिएंट जो है वो <0 है, मतलब वो -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, लाइक दिस। तो बच्चों उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, वो मैं आपके सामने एक बार बना करके इसको दिखा देता हूं। तो मैंने क्या किया बच्चों समझिएगा, तो इस तरह से मैंने ये एक्सेस बढ़ा लिए और इसी के नीचे मैं ग्राफ बना लेता हूं। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए, तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला बच्चों कुछ इस तरह से होता है। ये देखिए ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला। तो पहले भी बेटा दो रूट्स थे, अभी भी दो रूट्स थे।
बस ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताता है कि मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा कि मुंह नीचे की तरफ खुलेगा, बस। बाकी सारी पॉलिनोमियल्स के जो ग्राफ होते हैं वो पैराबोलिक होते हैं। इस तरह के कर्व को जो आप क्लास 10 से बनाते चले आ रहे हैं, ये सब पैराबोलिक कर्व होते हैं। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना होगा, ये वाला ग्राफ तभी बन सकता है जब a की वैल्यू लेस देन 0 हो और d की वैल्यू पॉजिटिव। d पॉजिटिव है तभी इसके दो रूट्स है, एक रूट है x इक्वल टू अल्फा और दूसरा रूट है x इक्वल टू बीटा। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी जो आप क्लास 10th में किया करते थे। अब बच्चों हम लोग दूसरा केस कंसिडर करते हैं इसके आगे। तो हम लोग पेज कन्वर्ट करते हैं दूसरा। तो दूसरा केस बच्चों क्या है आपके सामने? दूसरा केस है, आपने केस बी कंसिडर किया। उसमें आप क्या कह सकते हैं? उसमें आप कहेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो और डी 0 हो। तो बच्चों ये आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव डी 0, तो उसका मतलब डी अगर 0 है तो डी 0 होने का बच्चा मतलब होता है कि यहाँ पर उस पॉलिनोमियल के दो रूट्स होंगे तो, लेकिन वो दोनों रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। दो रूट्स होंगे तो, लेकिन वो दोनों रूट्स क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। वो दोनों रूट्स इक्वल होते हैं। तो जो इक्वल रूट्स होंगे तो ग्राफ क्या करेगा? एक्स एक्सिस को दो बार कट नहीं करेगा, एक ही बार टच करके या एक ही बार कट करके निकल जाएगा, क्योंकि आपका एक ही रूट है। तो उसको बनाएंगे कैसे बेटा ग्राफ को? उसको हम ग्राफ को बनाने का तरीका समझिए। जैसे मैंने आपके सामने एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस बना ली है, और अगर हम इसके ग्राफ को बनाना चाहें तो बच्चों ये ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये देखिए, क्योंकि d इक्वल टू 0 पर उसका एक अकेला ही सिंगल रूट्स होता है। तो यही आपका रूट होता है x इक्वल टू अल्फा और यही रूट होता है x इक्वल टू बीटा। और अगर आपके सामने कोई क्या कर देगा? a लेस देन 0 कर देगा, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? ये ओपनिंग डाउनवर्ड्स ग्राफ हो जाएगा। तो वो भी हम आपको ग्राफ बना करके दिखा देते हैं। देखिए बच्चों, तो अब मैंने केस क्या मान लिया कि a लेस देन 0 है और d इक्वल टू 0 है। a लेस देन 0 का मतलब क्या मतलब हुआ? कि आपकी पॉलिनोमियल ओपनिंग डाउनवर्ड्स इस तरह से ओपन होगी, ठीक। और यही रूट होगा आपका x इक्वल टू अल्फा और यही रूट होगा आपका x इक्वल टू बीटा। ये दोनों रूट सेम हो जाते। तो बच्चों आपको ये केस भी समझ में आ गया होगा, बहुत इजी केस है। आप लोग ने ये सब क्लास 10 में पढ़ा होगा, लेकिन जो अब आप पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो कुछ खास है, वो आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि अब तक आप ये समझ चुके हैं कि अगर रूट होगा तो वो एक्स एक्सिस को कट या टच जरूर करता है, लेकिन रूट नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा? देखिए बच्चों, ये नेक्स्ट पेज में चला गया मैं। तो बच्चों जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि आपके पास जो पॉलिनोमियल है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की है। अब आपने लिखा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब आप कहेंगे सर इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक भी रियल रूट नहीं है, इसका मतलब ये एक बार भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो बेटा इसका ग्राफ कैसे बनेगा? चलो हम लोग इसका ग्राफ बनाने के लिए सोचते हैं कि ये ग्राफ कैसे बनता है। तो ठीक है बच्चों, देखिए इसका ग्राफ कैसे बनता है। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो बच्चों आप कहेंगे कि अगर ये d लेस देन 0 है तो इसका एक भी रियल रूट नहीं होगा, इसका मतलब ये एक बार भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल होगी तो, लेकिन एक्स एक्सिस को कट किए बिना निकल जाएगी। तो देखिए कैसे निकल गई, बिना एक्स एक्सिस को कट किए निकल गई। ये देखिए एक्स एक्सिस को उसने कट ही नहीं किया। तो बेटा ये इस तरह का ग्राफ बनता है, और इस ग्राफ की बेटा एक खास पहचान ये होती है कि ये ग्राफ है किसकी इक्वेशन? ये ग्राफ इक्वेशन है पॉलिनोमियल की। अब बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि अगर ऐसा कोई केस होता है जिसमें a पॉजिटिव हो d नेगेटिव हो, तो बेटा ऐसे केस में आप कहीं से भी, मतलब कोई भी आप x डालिए, चाहे आप यहां से x डालिए तो भी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, चाहे आप यहां से x डालिए, चाहे आप नेगेटिव x डालिए, चाहे आप पॉजिटिव x डालिए, हर x के लिए फंक्शन अपनी पॉजिटिव वैल्यू देता है। मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये बेटा ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता है। ये आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। ये देखिए बच्चों, sx पे भी पॉजिटिव है, sx पे भी पॉजिटिव है, 0 पे भी पॉजिटिव है, इस वाले x पे भी पॉजिटिव है। तो बेटा ये पॉलिनोमियल हर x पे पॉजिटिव हो जाती है। तो बच्चों ये एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं जरा उस पर ध्यान दीजिएगा।
आप लोग बच्चों यहां पर कहते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है फॉर एवरी, देखिएगा बच्चों, फॉर एवरी ये सिंबल होता है बच्चों फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर। लेकिन कब होता है बच्चों ये, जब आपका कौन सा केस हो, जब आपका केस हो a पॉजिटिव हो और d नेगेटिव। तो बच्चों इस केस को आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसका a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है तो वो बच्चों ऑलवेज पॉजिटिव होता है हर x के लिए। माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक हम उसमें कोई भी x डालेंगे वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो ये यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बच्चों हम लोग दूसरा केस कंसिडर करते हैं। दूसरा केस देखिए, दूसरा केस बच्चों आप खुद समझ गए होंगे कि हम क्या करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि a को हम नेगेटिव कर देंगे, a को हम नेगेटिव कर देंगे। जब बच्चों हम a को नेगेटिव कर देंगे तो बन जाएगा a लेस देन 0 और d आपका लेस देन 0। तो आप कहेंगे सर इसमें जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ होगा ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला, लेकिन ग्राफ के एक्स एक्सिस को कट करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा ग्राफ, क्योंकि इसका एक भी रियल रूट नहीं होगा। जब एक भी रियल रूट नहीं होता है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को कट नहीं करता है। देखिए बेटा, तो बच्चों यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपका कौन सा रूट है, इमेजिनरी रूट है, तो ग्राफ एक बार भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, ग्राफ बिना एक्स एक्सिस को कट किए निकल जाएगा। और ग्राफ आपका कैसा है, a लेस देन 0, और a लेस देन का 0 का मतलब होता है ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला। ये देखिए बच्चों ग्राफ इस तरीके से ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक खास बात देखने के लिए मिलेगी। अब पहले की तरह यहाँ पर आप कोई भी x डालेंगे तो हर x पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, लेस देन 0 होगी। ये देखिए हर x पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, लेस देन 0 होगी। ठीक है, जिसको आप परमानेंट कलर से भी दिखा सकते हैं। हर x पर फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी, हर x पर नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, आप यहाँ पे क्लियर कट कहेंगे बच्चों कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर। लेकिन कब, जब बेटा a पॉजिटिव हो, सॉरी, जब बेटा a नेगेटिव हो और d भी नेगेटिव हो। जब a भी नेगेटिव हो, d भी नेगेटिव हो, तो ऐसे केस में आपका फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज नेगेटिव होगी। तो बच्चों ये केस आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक कोई भी आप एक्स डालेंगे उस केस में हर बार फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि उसका ए भी नेगेटिव हो और बच्चों डी भी उसका नेगेटिव हो। ठीक है बच्चों, ओके। तो बच्चों ये दो कंडीशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये दो कंडीशंस आपको पता होगी तो आप सारे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। अब आप कहेंगे सर इसका कोई एग्जाम्पल दीजिए। तो बच्चों मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। देखिए जैसे बच्चों मैंने दिया कि आप आंसर निकालिए, क्वेश्चन है आपका बच्चों, आप आंसर निकालिए। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ओके कोई बड़ा सा क्वेश्चन दे देते हैं, वेट करो। चलो अच्छा भी नॉर्मल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो बच्चों मैंने पूछा इसका आंसर बताओ क्या होगा इस इक्वेशंस का। तो आप कहेंगे कि सर ये तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसके फैक्टर तो हम कर नहीं पाएंगे। जब इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे, क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसका सर डी आप निकालिए एक बार। तो सर अगर हम इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कंपेयर करें तो a 1 है, b 1 है और c भी 1 है। तो सर इसका जो d होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। d वो डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ये वही है जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था। तो अब बच्चों चेक करिए d की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है वो पॉजिटिव है। तो d नेगेटिव हो a पॉजिटिव हो, तो मैंने क्या बताया था कि ऐसे केस में जो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा बच्चों
वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी। तो बेटा अगर तुमसे इसका आंसर पूछा जाए तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? आंसर में आप लिख देंगे ऑल एक्स, या आप क्या लिख सकते हैं? एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, या आप क्या लिख सकते हैं? एक्स बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो बेटा ये सारे इसके आंसर्स हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरह से आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके बच्चों, अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी करने जा रहा हूं, तो सबको ध्यान देना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके ऋषि आपका कौन सा डाउट था बेटा? आप क्लास में है इस समय जिसने डाउट पूछा था? ओके शायद आपका जी पार्ट था ना? यस सर, यस जी पार्ट था आपका शायद। ओके तो मैं उसको देख लेता हूँ बेटा। जी पार्ट है आपका, तो जी पार्ट है बेटा आपका, उसको मैं देख ले रहा हूँ। तो जी पार्ट को करने के लिए सबसे पहले मैंने एक जी पार्ट लिखा, वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 लेस देन 2। तो बेटा ये क्वेश्चन है, इसमें इसको सॉल्व करना है और इंटरवल निकालना है, कब ये पॉजिटिव होगा कब ये नेगेटिव होगा। तो बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी सिखा सकता है कि इनइक्वालिटी में आप कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो इनइक्वालिटी में आप क्रॉस मल्टीप्लाई बिना किए इसको सॉल्व करिए। तो आप सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 माइनस 2 लेस देन 0। आप इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा आप इसका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 12 माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6x माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 लेस देन 0। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर 6x माइनस एक्स यानी प्लस का 5x 12 माइनस 6 यानी कि प्लस का 6 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। तो बेटा अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने बताया था कि आप इसको इन इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, और इन इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई करते ही मैंने बताया था साइन चेंज हो जाता है। तो बेटा ये साइन चेंज हो जाएगा आपका, लेस देन 0 है तो ये ग्रेटर देन 0। अब बेटा हमको यहाँ पे फैक्टर करके सबके क्रिटिकल पॉइंट निकालने होंगे, क्योंकि हमको उनको नंबर लाइन पे अरेंज करना है। तो आप कहेंगे कि सर फैक्टर यहाँ बगल में कर लेते हैं, और फैक्टर बच्चों हम करते हैं यहाँ बगल में, एक लाइन खींच लेते हैं। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ पे हम लोग फैक्टर करते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहला है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, इसके फैक्टर करते हैं। तो इसके फैक्टर क्या होंगे बच्चों? 6 1 जा 6, क्या लिखें कि 2 3 जा 6? बताइए 6 1 जा 6 लिखें कि 2 3 जा 6 लिखें? तो यहाँ पे इसके फैक्टर होंगे 6 और 1। ओके तो बेटा मैंने इसके फैक्टर कर लिए x माइनस 6 एक्स प्लस 1। अब बच्चों नीचे वाली इक्वेशन देखो जरा। जब नीचे वाली इक्वेशन बच्चों आप देखेंगे तो इसका a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है शायद। देखिए इसका आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए बच्चों, तो a आपका 1 है, b आपका माइनस 3 है और c 3 है। अब आप जिसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो वो होता है b स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, माइनस 4ac यानी कि 12 हो जाएगा। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। तो बच्चों मैंने बताया था कि अगर a पॉजिटिव हो d नेगेटिव हो तो ऐसे केस में वो एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और मैंने बताया था कि जो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होती है उनको इनइक्वालिटी से आप डिस्कार्ड कर देते हैं। तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 वाला फैक्टर इस इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ये एक रूल की तरह वर्क कर रहा है, जैसे आपने इवन पावर के फैक्टर्स में देखा था कि इवन पावर के फैक्टर्स जो होते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, जिसकी वजह से उसको इनइक्वालिटी से
डिस्कार्ड कर देते। तो बच्चों मैंने इसको इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव है, और हमारे पास बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 ग्रेटर देन 0, और इसके फैक्टर हम करेंगे जो हम कर चुके हैं, वो है x माइनस 6 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब हम इसको नंबर लाइन पे अरेंज करते हैं और आपका आंसर निकाल देते हैं। तो बच्चों हम इसको नंबर लाइन पे अरेंज करने जा रहे हैं। एक आएगा -1 और एक आएगा 6। तो मैंने बेटा आपको कर बताया था कि इस तरह से यहाँ प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस। आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा x बिलोंग टू -∞ से -1 यूनियन 6 से इंफिनिटी। तो बच्चों आपका मैंने आंसर निकाल दिया है। अब आप देख लीजिए और अपने मन में एक रूल की तरह याद रखिए कि अगर कभी भी पॉजिटिव क्वांटिटीज अगर इनइक्वालिटीज में होती हैं जो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, उनको हम इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर देते हैं। तो बच्चों आपके पास जो अभी हमने पीछे केस बताया था ना, ये केस आपको पता होना चाहिए कि अगर A पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, तो वो क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, उसको हम इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों मैंने इसको इनइक्वालिटी से क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। और ये केस आपके पास पता नहीं कितने सारे एग्जाम्स में लगा रहेगा। उसमें आप सोचेंगे कि इसके फैक्टर क्यों नहीं हो रहे, लेकिन कंसेप्ट दूसरा होगा, इसके फैक्टर होते ही नहीं है। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो बच्चों आपको याद रखना होगा, वंस अगेन मैं आपको दोबारा बता देता हूं एक फ्रेश पेज पे, दोबारा समझ लीजिए। ax square plus bx plus c is always positive for every x belong to real number if a positive d negative। अगर ये दोनों चीजें एक साथ होल्ड करेंगी तो इसका मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ठीक है, a पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव, बल्कि बीच में एंड आप लगा दीजिए, एंड। ठीक है, ए पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव। एंड का मतलब ये होता है कि दोनों केस एक साथ सेटिस्फाई होंगे। और बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू रियल नंबर इफ ए लेस देन 0 एंड डी लेस देन 0। ये आपको याद रखना होगा। तो ठीक है बच्चों, मैंने आपके डाउट भी क्लियर कर दिया और आपको एक नई कंसेप्ट भी बता दिया कि इनइक्वालिटी में कभी कभी आपके पास इस तरह के फैक्टर्स आ सकते हैं जिसपे आपको ध्यान देना होगा। ओके बच्चों, तो ये आप समझ गए होंगे। तो अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं क्या हो सकते हैं और क्वेश्चंस में क्या कंसेप्ट होगा। तो ये इनइक्वालिटीज का कंसेप्ट था, तो इनइक्वालिटीज के सारे कंसेप्ट्स हम आपको बता चुके हैं, इसलिए ज्यादातर क्वेश्चंस अब आप जो भी आएंगे आपके पास इनइक्वालिटीज के, वो सारे आप कर सकते हैं बहुत आराम से, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो ये आप समझ गए होंगे। तो बच्चों हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं और दूसरे क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। इनइक्वालिटीज के सारे कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिए हैं। अब बच्चों हम लोग पिछले टर्म पे मॉड के बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि मॉड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको रिलेशन और फंक्शंस में मिलेंगे, क्योंकि आपका रिलेशन और फंक्शंस के अगर क्वेश्चंस आपको प्रॉपर्ली करने हैं डोमेन और रेंज के, तो आपको मॉड की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। और मैंने आपको पिछले टर्म पे मॉड का कंसेप्ट बताया था और y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ भी आपको बना के बताया था। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा है सॉल्व फॉर x। इसको बच्चों सॉल्व करना है। क्वेश्चन है बच्चों आपका मॉड x ग्रेटर देन 2, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। मॉड x ग्रेटर देन 2, ये बच्चों आपका क्वेश्चन। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को करने का एक शॉर्टकट भी होता है, आप शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, और वरना आप एक एक स्टेप वाइज करेंगे, जैसे मैंने आपको पिछले टर्म पे बताया था। स्टेप वाइज करेंगे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, शॉर्टकट लगाएंगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्वेश्चन किया कैसे जाएगा। आपको मैंने क्या बताया था, जैसे ही आपको मॉड दिखाई दे तो मॉड के अंदर की चीज को 0 कर दिया करो। तो जैसे यहाँ मॉड के अंदर क्या है x, उसको 0 करेंगे तो बेटा x की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब ये 0 का अबाउट साइन चेंज करेगा, मतलब अगर 0 से बड़े x डालेंगे तो मॉड x साइन से खुलेगा, 0 से छोटे x डालेंगे
तो मॉड एक्स नेगेटिव साइन से खुलेगा। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या बताया था कि आप मॉड के अंदर का नंबर एक बार पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और यहां तो बच्चों एक ही मॉड है, तो एक ही केस, एक पॉजिटिव का बनेगा एक नेगेटिव का बनेगा। लेकिन मैंने आपको पिछले केस टर्न पर दो मॉड वाले केसेस भी बताए थे, जिसमें दो मॉड थे क्वेश्चन में, तो वहां पे आपने दो नंबर लाइन बनाई थी। यहाँ पर एक ही मॉड है, तो यहाँ पर तो एक ही केस, और एक्स पॉजिटिव का बनेगा एक्स नेगेटिव का बनेगा, यहाँ नंबर लाइन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही समझ में आ जा रहा है कि अगर मॉड के नंबर का अंदर पॉजिटिव होगा नंबर, तो मॉड किससे खुलेगा, पॉजिटिव साइन से खुलेगा, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 2। ये तो आपका आंसर आया है। और ये आंसर आप लिखेंगे कैसे, क्योंकि आपका आंसर x ग्रेटर देन 2 तभी एग्जिस्ट करता है जब आपका x क्या है, 0 से बड़ा है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो बच्चों ये आप आंसर लिखेंगे कैसे, इसका आंसर का लिखने का क्या तरीका होगा, इस बच्चों आप इसको आंसर इस तरह से लिखते हैं कि आपको दोनों केसेस से कॉमन x चाहिए होगा। तो बताइए, x 2 से भी बड़ा हो और 0 से भी बड़ा हो, तो कॉमन क्या होगा, आप कहेंगे कॉमन ये होगा कि x 2 से भी बड़ा हो। और अगर आपको ना समझ में आए तो बच्चों आप नंबर लाइन बना लीजिए। वैसे तो यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ रहा है, वैसे तो बच्चों यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ रहा है कि कब 0 से बड़ा होगा कब 0 से छोटा होगा। देखिए, तो बच्चों आप लोगों ने पहला केस क्या माना है कि x आपका 0 से बड़ा है, ठीक है ना, तो 0 से बड़ा है मतलब x क्या है आपका, x इंप्लाई कर रहा है 0 से इंफिनिटी, यही तो मतलब हुआ इसका। तो आपने जब मॉड के अंदर के नंबर को पॉजिटिव माना, तो मॉड पॉजिटिव साइन से ऊपर हुआ और आपका आंसर आ गया x ग्रेटर देन 2। इसका मतलब आपका आंसर क्या आया, x बिलोंग टू 2 से इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसका मतलब जब आप इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे, तो नंबर लाइन पे किस तरह से शो होगा, देखिए बच्चों ध्यान से। तो आपने क्या माना था, x 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा मतलब ये वाला रीजन है, और आपका आंसर क्या आया, आंसर आपका 2 से बड़ा है मतलब ये वाला रीजन है। तो बच्चों कॉमन रीजन क्या है, कॉमन रीजन हुआ बच्चों 2 से इंफिनिटी। इसका मतलब आपका एक आंसर क्या आ गया, x बिलोंग टू 2 से इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, ये आपका एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर बच्चा कैसे निकालेंगे, अब हम मॉड के अंदर का नंबर एक बार पॉजिटिव मानते हैं, तो और एक बार मॉड के अंदर का नंबर हम नेगेटिव मानते हैं। तो बच्चों ये दूसरा केस हो गया, x लेस देन 0। अगर बच्चों मॉड के अंदर का नंबर नेगेटिव है, तो इसका मतलब मॉड उसका क्वेश्चन में नेगेटिव साइन से खुलेगा, तो ये हो जाएगा -x लेस देन 2। देखो बेटा, मैंने क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था आपका मॉड x ग्रेटर देन 2, उसमें मॉड हमने नेगेटिव साइन से ओपन कर दिया। तो बेटा इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन -2। क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन -2, दैट मींस x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो बेटा अब हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि कॉमन रीजन कौन सा है। ये आंसर बच्चों तभी आया है जब आपने x क्या लिया है, 0 से छोटा, यानी माइनस इंफिनिटी से 0। और बच्चों यहाँ x ग्रेटर देन -2 है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, x बिलोंग कर रहा है -2 से इंफिनिटी। क्या बिलोंग कर रहा है, -2 से इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, हम इसके लिए नंबर लाइन बनाएंगे और नंबर लाइन बना करके अपने केसेस का आंसर निकाल लेंगे। ये देखो बच्चों नंबर लाइन बन गई, तो ये मैंने नंबर लाइन बनाई और कॉमन एक्स मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो कॉमन एक्स कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मैं कौन सा केस कंसिडर किया था, माइनस इंफिनिटी से 0। तो बेटा माइनस इंफिनिटी से 0 ये है, और -2 कहाँ है, -2 बेटा ये है। ठीक है, तो -2 से इंफिनिटी, तो बेटा ये आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जरा ध्यान देना सब लोग, यहाँ पे अगर किसी बच्चे को ना समझ में आए तो वो हमसे दोबारा पूछे, क्योंकि मैंने मॉड जिस तरह से आपको पिछले टर्म पे बताया था वैसे ही आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक मॉड है तो एक मॉड के लिए सोच रहे हैं, दो मॉड होते तो हम दो मॉड की तरह
हेलो। ओके बच्चों, आप देखो विजिबल है, क्लियर है स्क्रीन, यस सर। हाँ आवाज आ रही है सर। मेरी? हाँ सर। ओके, ठीक है। एक सेकंड में फिर से चेक कर लेता हूँ, वेट करो। ओके बच्चों, देखो अब विजिबल है स्क्रीन पूरी तरीके से? हाँ सर। यस सर। हाँ। ओके, तो अब आपको क्या करना होगा, देखिए बच्चों। तो बच्चों मैंने आपके सामने अभी जो यूज कर रहा था वो
आपको यूज करना बता रहा हूं। मैंने शायद आपने यहां तक देखा था ना, यहां तक देखने के बाद मैंने आपको बताया था कि कभी भी मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन ए है तो उसको आप डायरेक्टली उसका आंसर लिख सकते हैं एक्स बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इंफिनिटी। डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं एक्स लेस देन माइनस ए यूनियन एक्स ग्रेटर देन ए। दोनों बातें एक ही। उसके बाद मैंने इसका एक एप्लीकेशन बताया कि जैसे मॉड एक्स ग्रेटर देन 2 है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। ठीक है, ओके बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके। और दूसरा केस हमने क्या बताया कि अगर मॉड एक्स लेस देन ए होता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स लाई कर रहा है माइनस ए से प्लस ए। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं अगर मॉड एक्स लेस देन ए है तो एक्स का जो इंटरवल होगा वो माइनस ए से प्लस ए के बीच में लाई करेगा। ठीक है बच्चों? बच्चों समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। ओके, तो ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इसके। तो बच्चों कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, देखो बच्चों पूरी तरीके से आवाज आ रही है मेरी? कोई डाउट? आवाज आ रही मेरी पूरी तरीके से? यस सर, आ रही है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, इसका मैंने कभी एक एप्लीकेशन आपके सामने किया हुआ है। ये आपने एप्लीकेशन देख लिया था कि मैं दोबारा बताऊं? बच्चों ये देखिए, आपने एप्लीकेशन देख लिया था कि मैं दोबारा बताऊं उसको? सर दोबारा बता दीजिए एक बार। हाँ देखिए, मॉड एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 3 है तो बच्चों उसमें क्या यूज करेंगे, इसमें यूज करेंगे मॉड एक्स ग्रेटर देन ए। ये यूज करेंगे। मॉड एक्स ग्रेटर देन ए का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इंफिनिटी। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं x लेस देन माइनस ए यूनियन x ग्रेटर देन ए। तो बेटा इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, यही वाला केस सेम, क्योंकि ये मॉड x ग्रेटर देन ए है। बस यहाँ पे x की जगह x माइनस 1 लिखा हुआ है, बस इतना ही सही है। तो आप इसको जब लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली बच्चे हमने दूसरा केस किया है कि मॉड एक्स लेस देन ए वाला, उसमें x मैंने बताया था माइनस ए से ए के बीच में लाई करता है, तो यहाँ x की जगह x माइनस 2 है और a की जगह 1 है। इसको मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पर x का इंटरवल आ गया 1 से 3। यहाँ पर x का इंटरवल आ गया